साहिब जयबंदी छोड़ती दंडवत गोविंद गुरु बंधु अभियन सोए भय भय प्रणाम तिन्ह नमो जुआगे हो सत्साही भाइयों पाखंडी लोग धर्म का चोला ओढ़कर अपने आप को फर्जी का सनातनी घोषित करके सनातन में कुरीति फैलाने का काम कर रहे हैं, जिनमें से टी.आर. पहाड़ी, श्रीमान नारायण द्विवेदी और इनका जो 4-5 लोगों का ग्रुप है, निरंतर ऐसी वीडियो डालते हैं जिनका ना कोई सर है न पैर है, किसी प्रकार का कुछ है ही नहीं। अभी इन्होंने एक नई वीडियो लॉन्च करी चैनल से, उसमें एक शिवम दास हैं, संत रामपाल जी महाराज के भगत जी, शिष्य शिवम दास और श्रीमान नारायण द्विवेदी की कोई छोटी मोटी चर्चा हो रही थी आध्यात्मिक ज्ञान पर, जिसमें शिवम दास ने एक प्रश्न पूछा, आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई? तो श्रीमान नारायण द्विवेदी को तो मल में नहीं, झूठा ज्ञान ध्यान गाला रे बाद बिना चतुराई। आनन फानन में श्रीमान नारायण द्विवेदी ने बोल दिया, नहीं नहीं, आत्मा की कोई उत्पत्ति नहीं है, आत्मा की कोई उत्पत्ति नहीं है। तो शिवम दास ने पूछ लिया कि भाई आत्मा की उत्पत्ति नहीं है तो तुम कहाँ से आए? बोले माँ के गर्भ से आ गए। और फिर श्रीमान नारायण द्विवेदी ने बात के जवाब में तोल मतोल करके उत्तर न दे पा करके उस डिबेट से भागना ही उचित समझा। श्रीमान नारायण द्विवेदी 9-2-11 हो गया। उस बात को, उस वीडियो को लेकर के टी.आर. पहाड़ी ने एक वीडियो बनाया जिसमें गीता के कुछ उदाहरण दिए हैं, गीता के कुछ उदाहरण दिए हैं कि आत्मा नित्य है, सनातन है और शरीर के मारे जाने पे नहीं मारा जाता, और ये कहा कि आत्मा अजन्मा है। तो भाइयों, आज इसी पर प्रकाश डालेंगे और इन पाखंडियों का मुंह थोड़ा सा काला करेंगे प्रमाणों के साथ। टी.आर. पहाड़ी बड़ी बीमारी, लोगों को भटकाने में इसका बड़ा हाथ है। भाइयों, सभी आत्माओं के जनक पूर्ण परमेश्वर कबीर हैं, जिन्होंने अपनी शब्द शक्ति से सभी आत्माओं का निर्माण किया। परमेश्वर कबीर अपनी वाणी में कहते हैं, कबीरा हम सबकी कहें, हमारी कही न जाए। अर्थात बाप तो अपने पुत्र की उम्र बता सकता है, लेकिन पुत्र कभी नहीं बता सकता। भाइयों, अब इनको तो पता ही नहीं और ले आए गीता का प्रमाण कि आत्मा अजन्मा है। अरे आत्मा तो अजन्मा है, लेकिन उसका शब्द शक्ति से जन्म हुआ है और यहाँ मैथुन क्रिया है, इसलिए आत्मा को यहाँ कोई पैदा नहीं कर सकता। ये 5 तत्व का पुतला ही पैदा कर सकता है। 5 तत्व का पुतला 5 तत्व को पैदा कर सकता है, लेकिन जीव आत्मा परमेश्वर का अंश है। अब गीता ज्ञानदाता कौन है? ये तो काल ब्रह्म है, जिसका प्रमाण धर्मदास जी महाराज को परमेश्वर कबीर ने दिया अपनी वाणियों द्वारा, और प्रत्यक्ष दर्शन भी कराया कि ये काल है। सतलोक का दर्शन भी धर्मदास जी को कराया था। लेकिन टी.आर. पहाड़ी का मानना है कि नहीं नहीं नहीं, संत रामपाल जी महाराज की कथा तो मनगढ़ंत है, सतलोक की कहानी मनगढ़ंत है, इसको मनगढ़ंत दिखाई देता है, और इसको ये दिखाई देता है ना ना ना, कोई काल वाल नहीं है, और वो गीता ज्ञानदाता जो है वो भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के अवतार है, ये सनातन भगवान है। तो हम ये गीता जी और देवी भागवत का प्रमाण दिखाता है, हम उसी प्रमाण को दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि इनका ये जो सनातन भगवान है, जिसको श्री हरि विष्णु मानते हैं,
वही मर जाता है। जब आत्मा तो मरती नहीं, लेकिन भगवान विष्णु ही मर जाता है। ब्रह्मा प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखता है, हम प्रमाण देंगे आपको। और साथ में ये भी बताएंगे कि ब्रह्मा को यही नहीं पता कि वो कहाँ से उत्पन्न हुआ। एक बार नारद जी ने पूछा था, बोले मुझे सृष्टि संरचना का यथार्थ ज्ञान नहीं और मुझे नहीं पता मैं कैसे उत्पन्न हुआ, लेकिन जब मैं नीचे उतरा तो देखा कि मैं एक कमल की दड़ में था, दड़ को नीचे पकड़ उतर के देखा तो वहाँ पे एक शेष सैया पे लेटे हुए भगवान नारायण लेटे। भाइयों, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अजर अमर नहीं है। आत्मा अगर अमर है तो परमात्मा का अंश है, फिर ये कौन है? भाइयों, ये जीव आत्माएं हैं। यहाँ जितनी भी हैं सब जीव आत्माएं हैं। और काल ने ही गीता का ज्ञान दिया, ये भी प्रमाण देंगे। और यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल के अधीन हैं, इसका भी प्रमाण देंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक। और टीआर पहाड़ी जैसे लोगों से सावधान रहें, इनको कुछ नहीं आता। इनका चुनाव चिन्ह है, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। देखिए प्रमाण अपनी आंखों से। और जब ये देवी देवता ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो ये तो आत्मा से भी नीचे निम्न स्थिति के हो गए। जब ये देवी देवता ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी ये भी प्रमाण है। तो इनका आविर्भाव तिरोभाव जन्म मृत्यु होती रहती है। तो फिर जब यही अविनाशी नहीं है तो ये तो आत्मा से भी नीचे हो गए। तो भाइयों, ये उवाबाई का ज्ञान है, इनको ज्ञान नहीं। यथार्थ ज्ञान परमेश्वर कबीर का सूक्ष्म वेद है, बाकी भ्रमित ज्ञान है। तो आइए प्रमाण देखिए। सत्साई ये वही संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। ये माता जी बनी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। भाइयों, एक बार का क्या मैटर था कि विष्णु जी 10,000 वर्ष तक युद्ध लड़े और उसके बाद थक गए। और थकने के बाद एक जगह बैठ गए, हपाई आने लगी। तो ब्रह्मा जी ने उनको नींद से जगाने के लिए एक कीड़ा भेजा और उस कीड़े को आज्ञा दी, वमी नाम का था, कि तू प्रत्यंशता को तोड़ दे। जिससे वो प्रत्यंशता टूट गई और वो बाण जाकर के लगा, डोरी जाकर के लगी, जिससे जो धनुष की डोरी लगने से विष्णु जी का सर कट गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो हम काम की बात पढ़ेंगे। वहाँ सारे देवता बैठे थे। इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट कहाँ उड़कर चला गया। अर्थात ये सनातन जो विष्णु भगवान थे मृत्यु को प्राप्त हो गए अपने ही धनुष से। कुछ समय के बाद घोर अंधकार शांत हुआ। तब भगवान शंकर और ब्रह्मा ने देखा श्री हरि का विग्रह अर्थात शरीर बिना सर का मस्तक पड़ा, मतलब कटा हुआ शरीर पड़ा हुआ था। यह बड़े आश्चर्य की बात सामने आ गई। भगवान विष्णु के केवल धड़ को देखकर उन श्रेष्ठ देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही कि लो विष्णु जी तो मरे पड़े हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न नंबर 47 है, संक्षिप्त देवी भागवत पहला स्कंद। शुरुआत ही में मरे पड़े हैं। भगवान विष्णु का केवल धड़ देखकर उन श्रेष्ठ देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। अब वे चिंता में उमड़े हुए समुद्र में डूबने उतराने लगे। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखों से जल बरसाने लगी। देवता रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। विष्णु जी का शरीर बिना सर का कटा पड़ा हुआ है। वे विलाप कर रहे हैं, विलाप करने लगे। सारे देवता अकॉर्डिंग शंकर और ब्रह्मा रो रहे हैं।
पुकार रहे, हाँ नाथ, आप तो देवताओं के भी आराध्य एवं सनातन प्रभु हैं। अब ये सनातन प्रभु की हाल है, आत्मा अगर अमर है लेकिन ये देवता भी मर रहे हैं, मतलब ये देवता आत्मा से भी निम्न हो गए हैं। ठीक है, फिर भगवान संपूर्ण देवताओं को निष्प्राण करने वाली या कैसी दैवी विचित्र घटना घट गई। अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि घटना घट गई, विष्णु जी मरे पड़े हुए हैं, ये सनातन भगवान मरे पड़े हुए हैं। अब हम कहते हैं ये परमेश्वर कबीर जो धर्मदास जी को ज्ञान दिया था कि ये काल भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं और इनके आगे इन तीनों देवताओं की नहीं चलती। ये सब मृत्यु के घाट काल भगवान के द्वारा उतारे जाते हैं। इसी बात को दोहराएंगे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य ही होता है। मतलब काल भगवान के आगे ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों की नहीं चलती, मृत्यु होती है। अब ये काल भगवान ब्रह्म भगवान है, काल भगवान, ये छोटा मोटा काल ना समझ लेना, जो एक काल और है, एक काल और उसका नाम है काल, जो कि यमराज जी का दूत है। यमराज का दूत अलग है और ये काल ब्रह्म अलग है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, 1000 भुजा के भगवान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य होता है। यह बिल्कुल असंदिग्ध बात है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था, ब्रह्मा जी का भी एक मुंह नोच लिया गया था, उसी तरह आज भगवान विष्णु का मस्तक धड़ से अलग होकर समुद्र में पड़ा है। इति सिद्धम, इनके भगवान भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 48। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि अब ये मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो माता से गुजारिश की कि माता आप ओमकार की जो अर्धमात्रा है वो आप ही हो, और नाना प्रकार की स्तुति करी। उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अग्नि सरस्वती सूर्य ये जो भी भूमंडल पर हैं आपने ही नियुक्त किए हैं। हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश की ये माता हैं दुर्गा, ज़्यादा शक्तिशाली इनसे, और काल इनका पति है, वो ओमकार है, ये उसकी अर्धमात्रा है। दुर्गा जी उसकी अर्धमात्रा हैं, अर्धांगिनी हैं ओमकार की। ब्रह्मा विष्णु महेश ये उनके तीनों पुत्र हैं, और इन्हीं दोनों ने काल ब्रह्म और दुर्गा जी ने मिल करके इनको सृष्टि का भार देकर नियुक्त किया है। इसलिए आपके समक्ष उनकी कुछ भी प्रधानता ना रही। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल ब्रह्म के आगे बिल्कुल नहीं टिक पाते, कोई प्रधानता ना रही। आप चराचर जगत जननी ठहरी। तब आप ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि मुख्य देवताओं को प्रकट करती हैं। स्पष्ट हो गया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु में है, ये तो फिर आत्मा से भी तुच्छ हो गए, क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है। उसका भी भेद हम बताएंगे आपको। अब ये देखो, ये यहाँ पे स्पष्ट करेंगे। प्रश्न नंबर है 49। इस समय श्री हरि मस्तकहीन हो गए हैं, यह बात महान आश्चर्य एवं साथ ही असीम दुखप्रद भी सिद्ध हो रही। सभी दुखी सारे देवता, मृत्यु पे दुखी हुआ जाता है। विष्णु जी मरे पड़े हैं तो दुख तो है ही है। अब हम यह नहीं जान सकते, कि ये कैसे मर गए। ठीक है, अब पूरा पढ़ेंगे तो चैप्टर लंबा हो जाएगा, तमाम बातें खोलनी पड़ेंगी। भगवान विष्णु मस्तक अलक्षित हो गया है। अब आप श्री हरि को मस्तकहीन देखने का ही आनंद लूटना चाहती हैं। थोड़ा सा ताने भी मारे ब्रह्मा जी ने, स्तुति भी कर रहे हैं, ताने भी मार रहे हैं। अब प्राण निकल गए विष्णु जी के। अब आप अखिल लोक नायक भगवान विष्णु को प्राण दान करके शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए।
तो भैया तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होए मुक्ति, ये खुद जन्म और मृत्यु में पड़े हैं। अब आप हे दुर्गे अखिल लोक नायक भगवान विष्णु को प्राण ध्यान करके शोक समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। प्राण दान दीजिए, ये मरे पड़े हैं, प्राण दान दीजिए। हो गया सिद्ध, जिनकी स्वयं जन्म मृत्यु है वो मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32। कालो अस्मि लोक क्षय, महाकाल नहीं लिखा है, कालो अस्मि लिखा है मूल संस्कृत में। ठीक है, श्री भगवान बोले मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ, नट महाकाल। ओके, काल हूँ और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तो ये जो गीता का ज्ञान है ये काल भगवान का है और उन्होंने बताया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अभी इनको जितना ज्ञान था इन्होंने बता दिया, लेकिन इनको अपना ही ज्ञान नहीं है, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती, इनको क्षर पुरुष कहा जाता है। अब ये वही श्रीमद् देवी भागवत है। एक दैत्य ने इनकी बड़ी पूजा करी, फिर भी वो दैत्य बना रहा, नाना प्रकार की पूजा करी और फिर जब ये प्रसन्न हुआ, ये देवी प्रसन्न हुई तो हयग्रीव बोला माता जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए, वर देने की कृपा कीजिए, मैं अमर योगी बन जाऊं। तो अमर घास करें, ये देवी खुद ही अमर नहीं है तो अमर घास कर देंगी। अपने पुत्र को ना अमर कर लेती ब्रह्मा विष्णु महेश को, बार बार उनकी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन इनके बस का नहीं है। देवी ने कहा देखो, जन्मे हुए की मृत्यु, मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। अब ये वहाँ पे ज्ञान देती ना, आत्मा तो मरती ही नहीं, तुम क्यों जन्म ले रहे हो, क्यों मर रहे हो। अरे नहीं, तुम शरीर देती हो, शरीर को मारती हो, आत्मा उत्पन्न करने की क्षमता तुम में नहीं है। जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है, ये देवी दुर्गा बोल रही हैं। देवी ने कहा ऐसी सिद्ध, भला ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत में कैसे व्यर्थ की जा सकती है। राक्षस राज मृत्यु के विषय में तो ऐसी बात पक्की समझ लेनी चाहिए कि इनके बस की बात नहीं कि ये किसी को अमर कर दें, चाहे कोई इनकी कितनी भी तपस्या कर ले। परंतु परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर कहते हैं अमर करूं सतलोक पटाऊं तातय बंदी छोड़ कहाऊं। मैं जीव आत्मा को अमर करूंगा, जीव आत्मा को आत्मा बनाऊंगा, अमर करूंगा, सतलोक पटाऊंगा, तातय बंदी छोड़ कहाऊं। इसलिए मुझे बंदी छोड़ कहते हैं और ये सब बंधन में रखने वाली हैं। जन्म मृत्यु रूपी बंधन इन्हीं के द्वारा बनाए हुए हैं। किसी दिन फुर्सत में वो भी मैं इन्हीं के मुखार बिंद से बोला हुआ दिखा दूंगा। ठीक है, अब इतना ज्ञान दिखा दिया जितनी बालू रेत, कहे कबीर मैं क्या करूं जीव न समझे। परमेश्वर कबीर के तत्व ज्ञान के आगे आज वर्तमान समय कोई भी नकली पाखंडी किसी भी धर्म का गुरु हो नहीं टिक सकता। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अद्वितीय है। भाइयों, ये जो कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, सत्य बात है, आत्मा नहीं मरती। अगर तुम इस शरीर के अंदर बैठी हुई जीव आत्मा को आत्मा मान बैठे हो और फिर भी ये मानते हो कि वो नहीं मरती, तो तुम्हारी बात अगर हम बड़ी कर दें तो फिर ये पितर पक्ष क्यों, फिर तो मरा ही नहीं, तो फिर ये पिंड किसके पारे, फिर गति किसकी करवाई। जब वो मरेगा ही नहीं, उसको कोई दुख ही नहीं होगा, तो फिर ताम पात्र में किसको मारा जाता है, फिर नरक में यातना कौन सह रहा है। भाइयों, ये विषय अलग है, जीव आत्मा अलग होती, आत्मा अलग होती। यहाँ पर सब जीव आत्माएं, ये जितने भी हैं 21 ब्रह्मांड के अंदर, यहाँ आत्मा नहीं है, ये जीव आत्माएं। आत्मा तो मानसरोवर स्नान करने के बाद बनेगी।
आत्मा के अंदर 16 सूर्यों का प्रकाश। परमेश्वर कबीर जब धर्मदास जी को ले गए तो उनको सारा वृत्तांत बताया था। यहाँ तो जीव आत्मा है, आत्मा का स्वरूप बिगाड़ दिया इस काल ने, पाप लाद दिए, गुण लाद दिए, जिसके कारण ये अपना स्वरूप भूल गई और ये जीव हो गई, और जीव को 5 तत्वों में लिप्त कर दिया, जिससे ये 5 तत्व को जब कष्ट होता है तो इस आत्मा को भी कष्ट होता है। इसके अलावा भी तमाम प्रकार के शरीर है, लेकिन ये मूर्ख अज्ञानी, मान बढ़ाई के भूखे और असली आदि सनातन धर्म का विरोध करने वाले फर्जी सनातनियों से सावधान रहें, टी.आर. पहाड़ी वगैरह इन लोगों से, और पूर्ण शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण करें। ज़्यादा से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुने, अपना और अपने परिवार का कल्याण कराएं। आज के प्रमाण से इनको सिद्ध हो गया होगा कि इन्होंने जिनको भगवान माना रखा है वो तो स्वयं जन्म मृत्यु के अंतर्गत है, और हुआ करती है, उन्होंने कई दफे कबूला भी है इस किताब के अंदर, जिनको संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणों के साथ दिखाया है। तो भाइयों, जो भी आज ये वीडियो देख रहे हैं वो ऐसे लोगों से भ्रमित ना हो, संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लें और अपना अपने परिवार का कल्याण कराएं। सत साहिब।